पंजाब में फजाई आलूदगी बरकरार। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 तक पहुंच गया। रावी रोड पर AQI 1079, सेक्रेटेरिएट 1018, सांदा रोड पर 997 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में गुजरावाला सबसे आलूदा तरीन शहर AQI 431 को छू गया। फैसलाबाद में AQI 337, मुल्तान में 254 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल ₹2.43 महंगा। नई कीमत ₹265.45 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.02 इजाफा। नई कीमत ₹278.44 फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 15 नवंबर तक होगा। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। LPG की फी किलो कीमत में ₹5.88 कमी। LPG का घरेलू सिलेंडर ₹69.44 सस्ता। नई कीमत ₹2378 मुकर्रर। पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर 20 रोज बाद गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए खोल दिया गया। तुर्कम बॉर्डर दो तरफा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बंद रहेगा। तिजारत बंद होने से बॉर्डर्स के अतराफ माल बरदार गाड़ियों की कतारें, ताजिर परेशान। जंग में भारत को वाज़ेह शिकस्त दे दी। फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुरी की दास्तान लिखी। एयर चीफ के शाहीनों ने भारतीय तैयारे गिराए। भारत को 4 दिन की जंग ने शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। ट्रंप का नाम सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा। जंगबंदी ना होती तो ज्यादा तबाही होती। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सूबे मुत्तहिद हैं। हमें अमन और इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। सब अपनी अपनी सियासत करें मगर मुल्क की सलामती के लिए मुत्तहिद रहें। वज़ीर आज़म ने चित्राल में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला को मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हैं। नए वज़ीर आला को भरपूर ताउन करने की यकीन दहानी भी कराई। मुझे उम्मीद है वो मेरी पेशकश को कबूल करेंगे। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। नेशनल कॉज और सिक्योरिटी मामलात पर हमें मुत्तहिद होना चाहिए। बदकिस्मती से असेंबली फोरम्स को एहतजाज का गढ़ बना दिया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं भारत ने इतना अरसा गुजरने के बाद भी आज तक पहलगाम वाक़ई के सबूत नहीं दिए। दहशतगर्दों के साथ किसी सूरत बातचीत नहीं हो सकती। भारत और अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद दुनिया के सामने रखे। बलोचिस्तान में लोगों को पैसे देकर खरीदा जाता है। मुस्तकबिल में किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान हर हाल में इलाकाई सालमियत और अपनी खुदमुख्तारी का दिफा करे। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। अफगानिस्तान पर वाज़ेह किया अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल से रोके। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान खत्ते में अमन का ख़्वाह है। मुज़ाकरात में सालसी करने वाले ममालिक के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान की गजा में इसराइल के ताज़ा हमलों की मजम्मत। अपनी छत अपना घर स्कीम अब तक एक माह में सबसे ज्यादा कर्ज की फराहमी। अक्टूबर में 18,041 खानदानों को कर्ज दिया गया। हर माह प्रोग्राम से मुस्तफीद खानदानों के अदाद-ओ-शुमार में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। मंसूबे के आगाज से अब तक मजमूई तौर पर 1,04,816 खानदान कर्जा जात से मुस्तफीद। मई से अक्टूबर तक रोजाना घरों की तामीर में 588% इजाफा रिकॉर्ड। रोजाना तामीर घरों की औसत तादाद 289 से तजावुज। 9,271 घर एक माह में मुकम्मल। मजमूई तौर पर 28,382 खानदानों ने घरों की तामीर मुकम्मल कर ली। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 68,218 घर जेर तामीर। शाहीनों का पलट कर वार। पिंडी में हार का बदला लाहौर में चुकता कर दिया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 111 रन हदफ एक विकेट पर हासिल कर लिया। साइम अयूब की जारहाना बल्लेबाजी। 38 गेंदों पर 71 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। बाबर आजम 11 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साहबजादा फरहान 28 रन बनाकर आउट हुए। जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम पहले बैटिंग में 110 रन पर ढेर हो गई। फहीम अशरफ के 4 शिकार। सलमान मिर्जा ने 3 विकेटें हासिल की। नसीम शाह ने भी 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच आज लाहौर में खेला जाएगा।
बाबर आजम ने फिर तारीख रकम कर दी। भारतीय बैटर रोहित शर्मा से रिकॉर्ड छीन लिया। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल के 123 रन में 4,234 रन बना लिए। रोहित शर्मा ने 159 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 4,231 रन बनाए थे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए एक बार फिर आवाज़ उठा दी। काउंसिल बिला तफरीक कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा, कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम आज भी जुल्म और जबर का सामना कर रहे हैं। काउंसिल को महाज आराई या सियासी मफादात के बजाय मुकालमे और ताउन को फौरम रहना चाहिए। पायदार अमन, इंसानी हुकूक का एहतराम गैर मुल्की कब्जों के खात्मे से मशरूत है। दूसरी तरफ सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान शेख का कहना है, पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत मुआशी रवाबित और सरमाकारी से वाबस्ता है। अमरीका पाकिस्तान की बड़ी तिजारती मंडी है। पाकिस्तानी मसनूआत कम लागत, बेहतर क्वालिटी के बायस खत्ते में मुसाबकती बरतरी रखती हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला का टी चौक फ्लाई ओवर और शाहीन चौक अंडरपास मंसूबों का दौरा। मोहसिन नकवी का दोनों मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना। टी चौक फ्लाई ओवर मंसूबे का मजमूई तौर पर 60% काम मुकम्मल। वज़ीर दाखिला का प्रोजेक्ट की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फ्लाई ओवर की तकमील से GT रोड से मुसाफिर सिग्नल फ्री इस्लामाबाद आ सकेंगे। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। वज़ीर आज़म का ऐलान, आज़ाद कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की बकिया मुद्दत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान होगा। कश्मीर के अवाम से वादा है, कभी उनको मायूस नहीं करूंगा। कोशिश होगी आज़ाद कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशात को पूरा किया जाए। कश्मीर के मसाइल सियासी हैं, उनका हल पीपल्स पार्टी के पास है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, गैर सियासी सोच की वजह से आज़ाद कश्मीर की सियासत में खला पैदा किया गया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर और दीगर पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत की शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर गौर। 20 साल बाद समंदर में तेलो गैस की दरियाफ्त की कामयाब बोलियां मौसूल। लाइसेंस के पहले फेज में पाकिस्तानी समंदर में तेलो गैस की दरियाफ्त में तकरीबन 80 मिलियन अमरीकी डॉलर की सरमाकारी होगी। ड्रिलिंग के दौरान सरमाकारी $1 अरब तक बढ़ने का इम्कान। ऑफशोर में तेलो गैस की 23 ब्लॉक्स की कामयाब बोलियां मौसूल हुई हैं। इंडस और मकरान बेसिन में एक्सप्लोरेशन की स्ट्रेटेजी पाकिस्तान के लिए कामयाब रही। कामयाब बोलियां तकरीबन 53,510 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल है। कामयाब बिडिंग राउंड पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतरीन साबित होगा। ड्रिलिंग के दौरान ये सरमाकारी $1 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ने का इम्कान। CTD का पंजाब में एक्शन। 1 माह में 18 दहशतगर्दों को धर लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर, खुशाब, बहावलपुर, टोबा टेक्सिंग, गुजरावाला समेत दीगर इलाकों में की गई। कार्रवाई के इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द तंजीम का अहम रुकन भी गिरफ्तार किया गया। 1 नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी का दिन। गिलगित बल्तिस्तान का 78वां यौम आज़ादी जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। मरकजी तकरीब चनारबाग यादगार शहदा पर हुई। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह, वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने शिरकत की। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह, वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने परचम कुशाई की। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। चारों सूबों की बार काउंसिल्स के इंतखाबात के लिए वोटिंग पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची के 13,385 वकला हक के रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब बार काउंसिल इलेक्शन में वोटर्स की तादाद 1,32,000 से जायद है। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल इलेक्शन में 24,000 वकला हक के रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। बलूचिस्तान बार काउंसिल इलेक्शन में 37 उम्मीदवार आमने सामने। जंगबंदी के बाद भी इसराइल के गाजा पर हमले जारी। 3 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। सेहूनी फोर्सेस की खान यूनिस में टैंकों के साथ गोलाबारी। इसराइली आबादकारों के मगरबी किनारे पर हमले। 3 गाड़ियों को आग लगा दी गई।